हाँ जी, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 है। चैप्टर का नाम हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं कि सेपरेट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी पहली वीडियोज़ में कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट पर कंसिस्ट करता है। एक पार्ट उसका रियल होता है और एक पार्ट उसका इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या करना है, इसमें से इसका रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करना है। ठीक है, अच्छा जो रियल पार्ट होगा उसको आपने आर ई से रिप्रेजेंट करना और जो इमेजिनरी होगा उसको आई एम जी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो है z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एयोटा। तो हमने क्या लिखना है, रियल ऑफ z, यानी z का जो रियल पार्ट है वो 3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो आपके पास 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर z इज इक्वल टू 8 अयोटा है। तो अयोटा वाली जो टर्म होती है वो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पर जो रियल नंबर है यानी कि जो रियल पार्ट है वो 0 है। ठीक है, तो रियल ऑफ z हमारे पास इसमें 0 है, जबकि इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी पार्ट वो इसका 8 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है z इज इक्वल टू 9 माइनस 6 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं कि यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये जो 9 है इसके साथ पहले इसको लिख लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर माइनस 6 अयोटा है, इसके साथ 2 प्लस 3 अयोटा लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 27 अयोटा माइनस 12 अयोटा और माइनस 18 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस का साइन आ जाएगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 आ गया और 15 अयोटा आ गया, माइनस 18 और अयोटा स्क्वायर माइनस 1। 18 प्लस 15 अयोटा प्लस 18 आ गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, 18 प्लस 18 और प्लस 15 अयोटा। तो z आपके पास क्या आ गया, 8 और 8 16 आ गया, 1 2 और ये 36 प्लस 15 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसमें से रियल ऑफ जो z है यानी कि रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का वो 36 है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है रियल नंबर का, सॉरी इमेजिनरी पार्ट जो कम्प्लेक्स नंबर का है वो हमारे पास 15 आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो को आगे सॉल्व करने से पहले वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। आपकी तरफ से एक किस्म की एप्रिसिएशन होती है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को दिल करता है। ठीक है, तो आप इस पे ज़रूर लाइक और कमेंट किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं जो कि है z इज इक्वल टू 2 प्लस 9 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके फिर से आपने इस तरह किया, जिस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन था तो इसमें देखें ये जो फॉर्म आई है ये वाली, ये आपके पास यही वाली इस तरह की किस्म आ गई है। ठीक है, तो आपने पहले इसको भी सिंप्लीफाई करना है, फिर आप उसमें से रियल और इमेजिनरी को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपको नहीं पता कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको आपने रैशनलाइज करना है, ऊपर वाले को इसी तरह लिखना है, ये पूरा इसी तरह। फिर रैशनलाइज जब करना है तो ये जो नीचे वाला होगा ना, इसमें सिर्फ आपने अयोटा का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो 2 प्लस 9 अयोटा और ये 3 माइनस अयोटा आ गया और नीचे आ गया 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा। ठीक है, अब हम इसमें से मजीद आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 9 अयोटा को 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 27 अयोटा और माइनस 9 अयोटा स्क्वायर, और ये आ गया 9 माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस, तो ये आ गया 25 अयोटा और माइनस 9 और माइनस 1, और ये आ गया 9 माइनस माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 25 अयोटा प्लस 9 और ये आ गया 9 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 25 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 5 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 कॉमन, या ऐसे कर लें 15 बाय 10 प्लस 25 बाय 10 अयोटा। ठीक है, इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो हाफ पार्ट बन रहा है वो ये बन रहा है 15 ओवर 10 प्लस
25/10 आयोटा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 3s और 5 2s, 5 5s और 5 2s, तो 3/2 प्लस 5/2 आयोटा, ये z आ गया। अब रियल ऑफ जो z, इसका रियल पार्ट 3/2 है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो आ गया 5/2। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज मैंने आपको कराया है कि आपने इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है, जस्ट आपने इसमें जो क्वेश्चन था इसमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज केयरफुली करना है। ठीक है, हाँ, अगर इस क्वेश्चंस में आपके मेरी वीडियो में अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो और जब आप कर रहे हो तो वो फाइंड आउट हो जाए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से इसका बहुत केयरफुली सॉल्व किया। मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो मेथड पे था कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई यानी कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इसके बाद ये वाली z की फॉर्म आ गई है। ये आपके पास रियल जो z है वो लिखा है और इमेजिनरी z लिखा है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा।